सागर में कोविड संक्रमण की महामारी के बीच झील के उत्थान के नाम पर जारी कार्य में निर्माण एजेंसी के गड़बड़ झाला कर किए जा रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जमकर सुर्खियों में है, जहां तकरीबन 92 करोड़ की राशि से किए जाने वाले अनुबंधित कार्य में तालाब के गहरीकरण और नाला ट्रैपिंग के कार्य की मैदानी दिखाई देने वाली सुस्त गति से शहरवासी चिंतित हैं और एक बड़ी राशि खर्च किए जाने के बाद भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक झील की दशा सुधारने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जहां हर बार की भांति इस बार भी फिर झील के विकास के नाम पर आई राशि के बंदर बांट कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने की संभावनाओं को मैदानी स्थिति का अंदाजा भांप अब झील के विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को मुद्दा बना कांग्रेस ने भी राजनीति शुरू कर दी है। बतौर आम शहरी सागर की अस्मिता गौरवशाली लाखा के परिवार की बलिदान का प्रतीक झील के शहरवासियों से जुड़े लगाव के मुद्दे को लपक भ्रष्टाचार कर खिलवाड़ कर लोगों को चेताने के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाने इस मुद्दे पर कांग्रेस की नौटंकी भी शुरू हो गई। जहां पहले सत्ता में रहकर इसके उत्थान के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयास पर खुद तात्कालिक सरकार में शामिल स्थानीय मंत्री के समर्थकों के बीच झील के कार्य में जमकर रोड़े लगा खूब हल्ला बोल झील के उत्थान का कार्य प्रभावित रखा। और अब जब तत्कालीन भाजपा सरकार में इसका काम हो रहा है, फिर कार्य में खुलकर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि की भूमिका पर सवालिया निशान लगा। निर्माण के नाम पर बंदरबांट का खेल खेले जाने का आरोप लगा। जमकर राजनीतिक रोटी सेंकने की कवायद चल रही है। जहां विपक्ष की बंदिशों का हवाला देकर पहले ज्ञापन का दौर चला और अब प्रदेश में संक्रमण से हालात सामान्य होने पर आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव की उम्मीद को देख झील के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके चलते चंद कांग्रेसी झील के बीच पहुंच धरना पर बैठ गए और मामले में झील के कार्य को लेकर उठ रहे आम शहरी के मन के सवालों के जवाब तलाशने बीते दिन जिला कलेक्टर ने झील के कार्य के अब तक की जांच के लिए गठित समिति की अवधि पूरे होने पर उनके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। हालांकि प्रदर्शनकारी किस मंशा से यह पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी पोल तब खुल गई जब उन्होंने स्वयं माना कि अब यह प्रदर्शन महज औपचारिक है, क्योंकि बची अवधि में झील का विकास उम्मीद के मुताबिक होना संभव नहीं। साथ ही मामले में से नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बना इस झील की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सत्ताधारी दल के लोगों को शहरवासियों के सहयोग से सबक सिखाने की बात भी कही। बहरहाल सागर के लाखा बंजारा झील को एक लंबे समय से राजनीति का शिकार होकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। इस बार भी उसी राजनीति के नफा नुकसान के गणित में उलझी नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि इसके उत्थान के नाम पर होने वाले खेल में भ्रष्टाचार का चारागाह बनी हुई है, जिसमें समुद्र मंथन की तर्ज पर निकलने वाली मलाई रूपी अमृत की चाह हर किसी को लगी है। तो इसकी क्या वजह है और क्यों करना पड़ रहा आपको? तालाब के बीच में आंदोलन का करने का जो कारण है, 92 करोड़ का जो ठेका हुआ है सफाई का, उसको लेकर अभी तक इसमें कोई सफाई नहीं हुई है। और 31 तारीख को कलेक्टर साहब को एक रिपोर्ट देनी थी, उसमें सार्वजनिक करना था कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कितना पैसा अभी तक पेमेंट हुआ है, वो उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए हमने आज का ये धरना प्रदर्शन किया है कि इस चीज़ को सार्वजनिक किया जाए कि अभी तक कितना पेमेंट कंपनी का हो चुका है, कितना आपके जो उसमें SOR में रहता है, कितना वर्क रहता है, कितना आपने किया है, कितना नहीं है। इसको लेके आज ये धरना प्रदर्शन। जो सफाई कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? आपका सही सफाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से सफाई के लिए इन्होंने 4 मुद्दे बनाए थे, उस हिसाब से बिल्कुल काम नहीं हुआ। एक इनका नाला टैपिंग का काम है, तो नाला टैपिंग का काम आप देखिए कि टुकड़ों टुकड़ों में है। वो सारे नालों का पानी आज भी आप पीछे देखें अपने तो इसी में आ रहा है। दूसरा, इन्होंने ये बात की थी कि हम घाट बनाएंगे, घाटों का सौंदर्यीकरण था, लेकिन एक भी घाट का इन्होंने आज तक सौंदर्यीकरण नहीं किया है। तीसरा मुद्दा था जो हमारे पीछे मोंगा है, ये मोंगा की हाइट बढ़ाएंगे। बरसात आने पे है, मुश्किल से 5 या 6 दिन ही लगेंगे मानसून जिस हिसाब से, अभी मोंगा की लंबाई नहीं बढ़ाई गई। आप मिट्टी देख रहे हैं, आपके पीछे डली है। वो तो कह रहा 50% निकाल चुके हम मिट्टी। नहीं निकाली। अगर 50% मिट्टी निकाली होती तो तालाब की स्थिति, हम लोग तो पैदा हुए जब से तालाब देख रहे हैं कि तालाब की स्थिति है, कितनी गहराई है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी मशीनरी है। इसमें कहा गया है इनकी तरफ से, अस्वद की तरफ से, कि हमको औसत 1 मीटर खोदना है। औसत मतलब पूरा तालाब। लेकिन इसके देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से पिलाव करवा रहे हैं, क्योंकि उस जगह तो खोदना ही नहीं है इन्हें, तो पूरा तालाब तो कहीं खुदता नजर नहीं आ रहा है। आपको नहीं लगता कि नहीं, गलत है? इनने कहीं नहीं खोदा है, यहीं की मिट्टी खोद के यहीं रोडें बना रहे हैं और यहीं ये समा जाएंगी और ये कागजों पे उसका करके बंदरवाट कर लेंगे सब लोग।
आगे क्या प्लान है आपको? अगर झील सफाई खैर अब तो हो ही नहीं पाएगी, किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी। ये हमारे सागर की जनता की आस्था का प्रतीक है। लागा बंजारा ने जिस बलिदान को दे के सागर के लोगों को ये झील दी थी उनकी प्यास बुझाने के लिए, अगर इसको नहीं किया गया तो हम भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद हर आदमी को हम रोड पे लाएंगे। रोड पे उनकी जो भी बात है हम घर घर तक पहुंचाएंगे और आने वाले नगर निगम चुनाव में ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तालाब सफाई जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने 92 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किया था। इसके पहले भी 21 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुका है, लेकिन हर बार इस पैसे का बंदरबाट हो जाता है। लेकिन इस बार हम लोग इसको ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग घर घर तक बात पहुँचाएंगे। तालाब में 44 के करीब लोगों के अतिक्रमण है, अभी तक एक भी नहीं हटाएगा। और ये अगर ये नाला टैपिंग हो जाती है तो ये सारे अतिक्रमण वैध हो जाएंगे। आप बताइए इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम लोग मांग करेंगे शासन से कि भाई आप जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। नहीं तो वो तो पहले हटना चाहिए ना, अभी तो 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हटाया तालाब। तो इस मांग को भी हम रखेंगे कि आप उसके अतिक्रमण को हटाएं, उसके बाद नाला टेपिंग करें।